की उपस्थित मंच पर हमारे भ्राताश्री श्रीमान रजनीश जी एवं बहन जी, भाई साहब और इस कार्यक्रम के श्रीमान अध्यक्ष जी, सामने प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव, प्रत्येक के अंदर सीताराम बसने वाला अंतःकरण जो हमारे समक्ष इस प्रांगण में विराजमान है, उन सभी के लिए इस मंच के माध्यम से मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। पूरी ताकत के साथ एक बार हमें पता लग जाए कि आप एक हैं या अनेक हैं, पूरी ताकत के साथ ये हमें पता होना चाहिए हम एक हैं या अनेक हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये जो कार्यक्रम आज है वो किस लिए है? हमें भारत में ही भारत को जोड़ने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी प्रधानता की बात यह है, समझने का विषय, उपस्थित श्रोता, आए हुए महानुभाव, एकाग्र चित्त से आज मेरी बात को सुन लीजिएगा। जिस प्रकार से आपने मुझे बुला करके यहां भारत में ही और भारत में रहने वाले प्रत्येक जीव के समक्ष ये शब्द पहुंचाने के लिए बुलाया है कि हम आप भारत के रहने वालों को जोड़े। धिक्कार है मेरे जीवन को इस भारत में रहने के बाद भी आज ये स्थिति प्रकट हो गई कि हम आपको ये जोड़े, ये सकल हिंदू समाज एक हो। विचारणीय बात है। अरे हमारे घर में रह करके कोई हमसे कहे कि हमें अपने बाप से बात करनी है, हमारा बाप है, हमें कौन बताएगा कि हमारा बाप कौन है? कौन बताएगा? हम किसी दूसरे से पूछेंगे? किसी से पूछने का विषय नहीं है। इस समय का विषय हमारा केवल एक ही है कि हम कितने हैं, कितने हैं। किसी ने आवाज भी नहीं दी। कितने हैं? आवाज मेरे कानों तक नहीं गूंजी अभी तक। कितने हैं? सर्वप्रथम मुझे यहां बुला करके मुझसे क्या कराया गया? दीप प्रज्वलित। क्या कराया? इस दीप को जब प्रज्वलित किया गया तो इस दीप ने कहीं विचार किया कि मैं किसको रोशनी दूं, किसको न दूं, किसको रोशनी दूं, किसको न दूं। इसने एक भी बार विचार किया? आप हमें बताएं उपस्थित, इसने विचार नहीं किया कि हमें किसको रोशनी देनी है, किसको नहीं देनी। जिस प्रकाश में हम आप बैठे हुए हैं उस प्रकाश में सूर्य ने कभी ये विचार किया मैं किसको प्रकाश दूं या किसको न दूं? कभी विचार नहीं किया। तो हमारे आपके हृदय में ये विचार क्यों आ रहा है? अभी एक छोटी सी बच्ची जो हमें सुना रही थी, ब्रह्म ज्योति, जिसके अंदर, ज्योति के अंदर कौन विराजमान है? कौन विराजमान है? ब्रह्म। कौन विराजमान है? जोर से बोलो, कौन? हमारी सबसे बड़ी भूल यही है क्योंकि हम ध्यान से नहीं सुनते। अगर ध्यान से सुने हम जवाब भी सटीक दे। कौन विराजमान है दीपक के अंदर? विराजमान है या नहीं? दीपक के अंदर ब्रह्म विराजमान है। उपस्थित इन भक्तों के अंदर, इन श्रोताओं के अंदर ब्रह्म विराजमान नहीं है क्या? नहीं है ना? किसी के अंदर नहीं है, हमें लग रहा है। अगर होता तो आज एकता की बात हमें करनी, एकता की बात करनी नहीं पड़ती। हमें आज हमारे भैया ने विषय दिया था सिद्धांत और समाधान का। तो मैं आपसे निवेदन करूं, हम अपने सिद्धांतों को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम अपने आप को जानने से इनकार कर चुके हैं। हमें यही पता नहीं है हम हैं कौन। हमें ये पता ही नहीं है
हम कौन हैं, हमें ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके अंदर ही ये ब्रह्म विराजमान है या नहीं है या नहीं है। रामचरित्र मानस को कितने लोग पढ़ते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग पढ़ते हैं। रामचरित्र मानस में एक चौपाई आती है, कौन सी? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। एक चौपाई और याद रखिएगा, कौन सी? हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना। जब ईश्वर वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, तो क्या इन प्राणियों के अंदर विराजमान नहीं है, इन प्राणियों से बाहर है? हम आप दोषारोपण कर देते हैं कि ये दलित है, ये दलित समाज है। मैं स्वीकार करता हूं, एक व्यक्ति तो गलत हो सकता है, पूरा समाज कैसे गलत हो सकता है? पूरा समाज गलत है क्या? विचार करिएगा। हम ये विचार तो करते हैं कि एक के अंदर ये फलाने जाति का है, ये दूसरी जाति का है, ये तीसरी जाति का है, ये दूसरे में भेदभाव करता है। क्यों? क्या कारण है? क्या दूसरी जाति वाले के अंदर वो ब्रह्म विराजमान नहीं है, सीताराम विराजमान नहीं है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, रामचरित्र मानस का पठन करते हैं और उसके बाद भी एक दूसरे से द्वेष का भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? कारण क्या है? क्योंकि हम अभी अपने आप को पहचान नहीं पाए हैं, हमारे अंदर ये जानकारी नहीं है कि हम हैं कौन। ईमानदारी से बताना, अपनी आत्मा के इतिहास को कितने लोग जानते हैं? अपनी आत्मा के इतिहास को कितने जानते हैं? अपने शरीर के साकार को कितने प्राणी जानते हैं? मालूम है ना आपको कि आपके अंदर कौन विराजमान है? जब सामने वाले के अंदर सीताराम है, हमारे अंदर सीताराम है, तो हमें झुकने में दिक्कत क्यों आती है? हमें प्रणाम करने में दिक्कत क्यों आती है? एक दूसरे से हम द्वेष क्यों रखते हैं? हमें सबसे पहले खत्म क्या करना है अपने अंदर से? क्या खत्म करना है? क्या खत्म करना? रामचरित्र मानस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से, आप किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, 1-2 शास्त्र नहीं, आपके 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दुनिया भर के भाष्य, लेकिन आज तक हमने उनका सही ढंग से अध्ययन और स्वाध्याय नहीं किया। अगर हमने पढ़ा होता तो आज हमें इस समाज को इकट्ठा करने की आवश्यकता। विचार करिएगा, सोचनीय बात है। हमारी आपकी दशा क्या है? अब मैं आपको एक बात सुनाने जा रहा हूं। 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति ने रामचरित्र मानस को पढ़ा था और एक व्यक्ति ने केवल सुन रखा था। जो सुना हुआ है श्रीमान जी, वो ज्यादा भोगता है कि मैंने सुना है। एक बार दोनों ही स्टेशन पर बैठे हुए थे और जब वो स्टेशन पर बैठे हुए थे तो उनका विचार चलने लगा। जिन्होंने सुनी थी वो अपनी सुनाने लगे, मैंने रामचरित्र मानस को सुना है, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना, मैंने ये सुना, दुनिया भर की सुना डाली। एक व्यक्ति जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने रामचरित्र मानस को सही ढंग से प्यारे पढ़ा था, वो केवल सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे। इतने में गाड़ी आई और उस ट्रेन का हॉर्न बजा, दौड़ करके अपनी अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़े, अपने अपने डिब्बे में बैठ गए। दैव योग से एक ही बोगी में, एक ही डिब्बे में दोनों चढ़ गए। जिन्होंने रामायण सुनी थी और सुना रहे थे, वही रो रहे थे, और जिन्होंने रामायण पढ़ी थी वो आराम से सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, भैया हमें एक बात बताओ। बोले क्या? कि आप रो क्यों रहे हैं? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा जो परिवार था, मेरी पत्नी थी, वो स्टेशन पर छूट गई। मैं तो आपको रामायण सुनाता रहा। बोले पत्नी
स्टेशन पर छूट गई? बोले हाँ। और मैं रामायण तुम्हें सुनाता रहा। बोले तुमने रामायण सुनी थी इसीलिए पत्नी छूट गई, अगर रामायण पढ़ी होती तो पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। बोले रामचरितमानस में कहां लिखा है कि पहले पत्नी को चढ़ाइए फिर खुद चढ़िएगा? कहां लिखा है? पहले पत्नी को चढ़ाइए फिर आप चढ़िएगा। रामचरितमानस में ही लिखा है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में गए गंगा मैया के तट पर, तो क्या मंगाया? नाव मंगाई। उस नाव में पहले कौन चढ़ा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई, सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई, राम सखा तब नाव मंगाई। अगर उस समय उसने भी सही ढंग से पढ़ी होती, सुनी न होती, तो आज उसकी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटी होती। यही दशा हमारी आपकी है। जिसने जो कह दिया उसी को हमने मान लिया, लेकिन अपने नेत्रों से उस चीज को पढ़ा नहीं है, उस वस्तु को मैंने उठा करके देखा ही नहीं है। आज हमारी आपकी स्थिति ऐसी हो गई, पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए। सारी व्यवस्था पाने के बाद भी हम आपस में ही ये ढूंढ रहे हैं, हम आपस में ही द्वेष खोज रहे हैं। हमें आपको सर्वप्रथम अपने हृदय से एक चीज को बिल्कुल खत्म कर देना है। किसको खत्म करना है? किसको खत्म करना है? भेद और कितने लोग खत्म कर रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइएगा। पीछे वाले नहीं कर रहे हैं क्या? भेदभाव को कितने लोग खत्म कर रहे हैं? पक्की बात है, ये प्रण है। तो आपके लिए मंच पर उपस्थित सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलो भारत माता की, प्रेम से बोलो भारत माता की। एक निवेदन और है आपसे मेरा, हमें भारत में रह करके भारत की बात करनी पड़ रही है। मैं बार बार कहूंगा, पंडित जी का हमारी भाषण चल रहा है। हाँ। सभी मजाक बनाते हैं, परिहास करते हैं कि आपके हिंदुत्व में मूर्ति की पूजा की जाती है, आपके हिंदुत्व में दान दिया जाता है। यही तो मजाक हो रही है ना कि मूर्ति में भगवान कहाँ है। लेकिन हमने आपने ये जाना ही नहीं इसके पीछे का कारण क्या है। अभी मैंने आपसे कहा था कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। जिस पत्थर की मूर्ति बन गई उससे भगवान निकल गए? उसमें से क्या भगवान को निकाल दिया गया? उसमें भी तो, इस कण में भी तो वो विराजमान है। जर्रे जर्रे में ईश्वर है, तो उसमें विराजमान है या नहीं है? आप जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? आप जवाब इसीलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप जान करके भी जानना नहीं चाहते। आप उसी समय मौन हो जाते हो। उन्हें जवाब दो। एक निवेदन और करूंगा, ये पत्थर की पूजा क्यों कराते हैं हम आपसे? ये हमारा शास्त्र क्यों अनुमति देता है? जो पत्थर के अंदर परमात्मा को पा सकता है वो इंसान के अंदर क्या भगवान को नहीं पा सकता? जो पत्थर के अंदर परमात्मा ढूंढता है उसे इंसान के अंदर भगवान क्यों नहीं दिखता, जो कि पड़ोसी से लाठी चल रही है? विचार करिएगा। एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए हम आप द्वेष युक्त बैठे हैं। सामने वाले का अगर बालक किसी जॉब में लंबी सैलरी पा रहा है, अगर उसे प्राप्त हो रही है, तो हमारा आपका हृदय जला जा रहा है। क्यों? विचार करिए। अगर उसे आज अच्छी सैलरी मिल रही है, कल वो मेरे काम भी आ सकता है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 100-200 साल पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, और ज्यादा नहीं 50 साल पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। हम आप एक ही चट्टान पर बैठते थे, एक ही चौपाल पर बैठ करके कहीं रामायण का पाठ होता है तो कहीं महाभारत सुनाई जा रही है। लेकिन आज हम आप एक साथ बैठने से ऐसे डरते हैं जैसे बाघ से भेड़ डरती है, सिंह से हिरण डरता है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? विचार करिएगा।
उस समय हमें आपको एकता के बंधन में बांधने के लिए आपके ही द्वारा उत्पन्न बच्चों को लाकर के मंच पर खड़ा किया जा रहा है। हमें आपको शर्म आनी चाहिए। जन्म देने वाले आप लोग ही हैं, हमें इस मंच तक पहुंचाने वाले आप लोग ही हैं। हमें उम्मीद है कि हमसे ज्यादा बड़े आपकी संतान पुत्र पुत्रियां होंगे, हम तो उनसे भी छोटे हैं, लेकिन आज हमें आने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने भारत में रह करके और अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, जो टीका टिप्पणियां हो रही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, उन्हें बताइएगा। आज मुझसे एक विषय, इन्होंने तो मुझे विषय दिया था कुछ और, लेकिन जो हमारे समझ में आया आप लोगों को देख करके वो मैंने प्रकट कर दिया, और जैसा आपका आशीर्वाद होगा वही आपको मैं दे पाऊंगा। दूसरा एक निवेदन और है, हमारे देवताओं पर, हमारे शास्त्रों पर, हमारे पुराणों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। भगवान कृष्ण के ऊपर इतनी बड़ी टीका टिप्पणी करी जा रही है जो कि आप लोग जवाब देने में असमर्थ हैं। क्या कहते हैं कि भगवान ने वस्त्रों को चुराया, यही तो कहते हैं ना, तुम्हारे कन्हैया ने वस्त्रों को चुराया। उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। उस समय भगवान कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी और भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए। विद्या अवर अविद्या दो, जो आवरण रूपी अविद्या आपके नेत्रों पर पड़ी हुई थी, उस अविद्या का अपहरण किया है। भगवान कृष्ण ने यह मार्ग दिया कि आपको कभी भी अपने जीवन में इस अवस्था में नहीं, हमेशा मार्ग में रहना चाहिए। जैसे हमारे श्रीमान भैया बता रहे थे कि एक बड़ी विडंबना है कि अगस्त जी ने पूरा समुद्र पान कर लिया। अगस्त जी तुम्हारे समुद्र पी गए, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, कितनी झूठ लिखी है, एक शब्द झूठ नहीं लिखा है। आप हमें ये बताओ कि आपके बच्चे ने कोई डिग्री हासिल करी, तब आप क्या कहोगे कि हमारे बच्चे ने तो किताबें घोल करके पी ली? क्या कहोगे? किताबें घोल करके पी ली। क्या किताबों को बच्चों ने घोल के पिया था? नहीं पिया था। अगस्त जी ने पूरे समुद्र के ज्ञान को धारण कर लिया था, समुद्र विज्ञान को ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनसे कहा जाता था कि उन्होंने संपूर्ण समुद्र का पान कर लिया। बोले तुम्हारे कन्हैया ने जहर पी लिया, तुम्हारे भोलेनाथ ने जहर पी लिया, तुम उन्हें जवाब दो। भोलेनाथ ने जहर पिया, कहां रोका? कहां रोका? कोई बताए कहां रोका? कहां? हृदय में, पेट में, पैरों में, कहां? कंठ में। क्यों? इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है भगवान शंकर इस बात को मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें आपको बता रहे हैं, अगर किसी से हमें द्वेष भी हो जाए तो केवल कंठ तक रहे, किसी की अगर बुराई भी हो तो ये कंठ तक ही विराजमान रहे, आपके हृदय में न विराजमान हो, आपके नीचे तक न उतर पाए। केवल यही मार्ग दिया है, उन्हें बताइएगा। दूसरा मेरा निवेदन है आपसे कि भगवान श्री राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर भगवान राम जानते थे कि सीता मैया को रावण चुरा करके ले गया, सीधे जाते, कॉलर पकड़ते तो मुंह में हाथ मारते और मैया जी को वापस ले आते। ला सकते थे, जो मार सकता है उसमें तो इतनी सामर्थ्य थी, लेकिन ऐसा तो नहीं किया। क्या किया? चैप्टर बाय चैप्टर, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ करके गए। उन्होंने ये बताया है कि समझाओ, अगर समझाने पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत शस्त्र उठाओ। शस्त्र उठाने का भी हमारा शास्त्र हमें अनुमति देता है। विचार करिएगा, जिस समय भगवान श्री राम ने बिना प्रार्थना अर्चना सब समुद्र से करी, लेकिन जब नहीं माना तब क्या किया प्रभु श्री राम ने? बोले राम सकोपितम और भयभीन होई न, तुरंत धनुष बाण उठा लेना चाहिए। एक गलती हमारे पृथ्वीराज चौहान से हुई, जो 17 बार क्षमा किया। अगर पहली बार में ही गर्दन उड़ गई होती तो आज अगर शास्त्र का अनुमति अनुसार होता तो हमारे सामने ये स्थिति आकर के खड़ी नहीं होती।
इसलिए आपसे मेरा अग्रत निवेदन यही है, अंतिम निवेदन यही है कि अपने जीवन को इस तरीके से ला करके खड़ा करिएगा कि अपने जीवन में हमें कभी भी किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। आज हम आप यहां उपस्थित हैं, भारत माता के समक्ष आप लोग अपना हाथ उठा करके कहें कि आज के बाद हम द्वेष नहीं रखेंगे। दोनों हाथ उठा करके बताइएगा कौन कौन आज से द्वेष रोज छोड़ रहा है। दोनों हाथ उठा करके, ये आगे वाले सोफा पर बैठे ये नहीं छोड़ रहे। दोनों हाथ उठाइए भाई साहब। पार्षद जी क्या बात है? हाँ, दोनों हाथ उठा करके अपने मुख से बोलो, मैं आज से द्वेष भाव परित्याग करता हूं। आज से भारत में रहने वाले सभी हमारे कौन है, भाई है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, मेरा ही पूरा वसुदैव याद रखिएगा। यही मेरी आपसे कामना है और मैं आपके लिए बहुत बहुत श्री भगवान से प्रार्थना करूंगा, भारत माता से, कि आपके जीवन में नई ऊर्जा विराजमान बनी रहे। इसी प्रकार से निरंतर आप एकता का प्रण अपने जीवन में धारण करते रहें। भारत